डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ के दौरों पर हैं। चुनाव से पहले इस तरह के दौरे क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें महसूस हो गया है कि उनकी सरकार गई, कितने ही वो ड्रामेबाजी कर लें अयोध्या के अंदर, जनता सब समझ गई है कि इस तरह से धार्मिक ब्लैकमेल करके, सेंटिमेंट्स को उजागर करके वोट नहीं लिए जा सकते। गवर्नेंस होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, मरीजों का इंतजाम होना चाहिए, यूथ हमारे किस जगह पर है, लोगों के कारोबार किस जगह पर है। खाली ढोल बजाने से काम नहीं चलता। आज के दौर बहुत एडवांस दौर है, 21वीं सदी चल रही है। हिंदुस्तान को 500 साल पहले ले जाकर लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट ले लेना, ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। एक सवाल और था मेरा। 22 तारीख के लिए सरकारी एक तरह से हाफ डे कर दिया गया पूरे देश में। जो सरकारी कर्मचारियों को आधी दिन छुट्टी दे दी गई है और मांस की और शराब की दुकानें बंद करने का ऐलान है यूपी की तरफ से। किस तरह का? देखिए, कानून हमारा ये कहता है कि कोई भी धार्मिक आयोजनों में ना तो सरकारी धन लग सकता, ना ही सरकारी मशीन काम कर सकती, और ना ही सरकारी कर्मचारियों को उन आयोजन को सक्सेसफुल करने के लिए वहाँ पे बुलाया जा सकता। लेकिन अब देश कानून से नहीं चल रहा है, देश चल रहा है हंटर से, देश चल रहा है राजतंत्र से। और राजतंत्र के तो ये लोग अनुयायी हैं ही, क्योंकि इन्होंने सिंगोल भी लगाया है पार्लियामेंट के अंदर। तो अब राजा महाराजाओं का दौर फिर आ रहा है और आ भी गया है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जनता इनको जवाब देगी कि लोकतंत्र दोबारा बहाल करेगी। आपकी तरफ से ये कहा गया है राम मंदिर को लेकर कि अखिलेश यादव और विपक्ष के जो नेता हैं वो इनसे बड़े राम के भक्त हैं, अनुयायी हैं। क्या है सर, ये क्या मैसेज दिया है? क्या बीजेपी ये शो करना चाहती है कि अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है? वो भी वो तमाम चीज़ें फॉलो करते हैं, वो भी उनको मानते हैं, उनके यहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं धर्म के, और उस परवरदिगार, उस ईश्वर के नाम से वो अपने काम शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा लगने लगा कि शायद हिंदू धर्म सिर्फ बीजेपी के अंदर ही है, बाकी के है ही नहीं। ये रामचंद्र जी को मानने वाले सिर्फ बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी वालों ने तो रामचंद्र जी का व्यवसायीकरण कर दिया, उन्होंने तो पॉलिटिसाइजेशन कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया। ये मेरे हिंदू भाई इस बात को तय करें कि वो शख्सियत जिसने इंसानियत को बहुत बड़े बड़े पैगाम दिए थे, जिसके करोड़ों करोड़ों लोग जिसमें आस्था रखते हैं, क्या उसको अपने छोटे से वोट के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है? ये तो वो जनता तय करे। अखिलेश जी भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे, लेकिन राजनीतिकरण करने नहीं जाएंगे, आस्था से जाएंगे, वहाँ सर झुकाने जाएंगे, उनसे मांगने जाएंगे। यहाँ राजनीतिकरण हो रहा है, ये फ़र्क है। डॉक्टर साहब, अभी इटावा से शिवपाल जी ने कहा है कि जो सरकार थी उस समय की, उन्होंने जो गोली चलाई या शांति व्यवस्था के लिए चलाई थी, क्योंकि कोर्ट का जो स्टे था उसको तोड़ा गया था जो कार से व्यक्ति ने। क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल सही कहा है शिवपाल जी ने, स्टे भी था, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को एफिडेविट भी दिए थे कि इस ढांचे की सुरक्षा की जाएगी, कानून व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी। उस वक्त गोली चली थी 89 में, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के अंदर जब भी ये सब चीज़ें थी और सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस भी दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें इस बात पे मोहर लगा दी है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ था वो एक क्रिमिनल एक्ट था, क्राइम हुआ था। अब क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अगर आपने जो शपथ ली है चीफ मिनिस्टर होने की, तो आपने संविधान के मुताबिक काम करने की शपथ ली थी, ना कि आस्थाओं के मुताबिक काम करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात पे मोहर लगा दी।